मौसम ने ली करवट। राम राम दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे मौसम की। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है। आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। आपको बता दें, बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। पूरे शहर में आईएमडी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के भी कई जिलों में असर दिखा है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हुई है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है और इसका असर अब हरियाणा के कई जिलों में दिखने लगा है। पूरे शहर में आईएमडी का येलो अलर्ट जारी हो गया है। आपको बता दें, हरियाणा के भी कई जिलों में असर दिखा है। तो मौसम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। देखिए, भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी था और अब लोगों ने राहत की सांस ली है। आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें, सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में छुटपुट बारिश का दौर जारी था और अब आंधी तूफान के साथ बारिश हरियाणा में भी देखने को मिल रही है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ले ली है। पूरे शहर में आईएमडी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, जिस तरीके से भीषण गर्मी का दौर जारी था, लोग लगातार हीट स्ट्रोक का सामना कर रहे थे। हीट वेव का खतरा लगातार बढ़ रहा था। उसको देखते हुए यहां पर अब मौसम ने करवट ली है और लोगों ने राहत की सांस ली है। आंधी तूफान के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट आई है। तो कई ऐसे जिले हरियाणा में जहां पर बारिश का असर दिख रहा है। आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हुई है। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी था, लोग अपने घरों से निकलने से बच रहे थे और अब देखिए किस तरीके से मौसम ने यहां पर करवट ली है और लोगों ने राहत की सांस ली है। पूरे दिल्ली एनसीआर में मौसम को मिल रहा है। तो तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहां पर बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। सुबह से ही लगातार दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है और यही कारण है कि अब हरियाणा में भी इसका असर दिखने लगा है। 2 जिलों में बारिश, 5 में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। 1 मई तक पूरा प्रदेश ग्रीन जोन में आएगा। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदला है। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज हवाएं और बारिश की संभावना है। अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। 1 मई तक पूरा प्रदेश ग्रीन जोन में आएगा। देखिए, जिस तरीके से गर्मी का दौर जारी था, कल की अगर बात कर लें तो बीते दिनों फरीदाबाद सबसे गर्म रहा था। फरीदाबाद में तापमान 44.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था और अब जिस तरीके से बारिश का सिलसिला जारी है, उसको देखते हुए लोगों ने जो है वो राहत की सांस ली है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है और इसका असर हरियाणा तक पहुंचा है। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां तेज हवाएं और बारिश की संभावना है। अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। 1 मई तक पूरा प्रदेश अब ग्रीन जोन में आएगा। 1 मई तक पूरा प्रदेश ग्रीन जोन में आने वाला है। फरीदाबाद सबसे गर्म कल रहा है, 44.4 डिग्री तापमान के साथ। चलिए, आपको सीधा लिए चलते हैं गुरुग्राम, जहां से हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं और हमारे अगले सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। तो गुलशन, देखिए, जिस तरीके से मौसम ने अब करवट ली है, लोगों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल गुरुग्राम में किस तरीके का मौसम? देखिए, बिल्कुल मौसम ने करवट ली है। आज सुबह तेज बारिश जो है और तूफान देखा गया गुड़गांव में और इस समय गुड़गांव की सड़कों पर काफी जो जलभराव है, पानी है, वो देखा जा रहा है। हालांकि कल का दिन बेहद गर्म भी रहा था, 41 डिग्री के करीब तापमान भी रहा था, लेकिन उस तापमान से राहत जरूर लोगों को मिली है।
इस समय 29 डिग्री तापमान जो है वो नजर आ रहा है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो लगभग अधिकतम तापमान जो है वो 37 डिग्री तक जा सकता है, ऐसा अभी तक मौसम विभाग के अनुसार जताया जा रहा है। और लेकिन कल के दिन से जरूर राहत जो है आज लोगों को मिली है, क्योंकि कल जी। बेहद गर्म दिन रहा था। लोग जब अपने रोजमर्रा के कामों को कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि अपने सर को वो ढककर चल रहे थे। काफी जो हीट वेव जो है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन फिलहाल उससे जरूर राहत यहाँ लोगों को मिलती नजर आ रही है। लेकिन इस समय सूरज निकल चुका है, लेकिन सुबह 7 बजे के समय काफी ठंडी हवाएं वो देखने को मिल रही थी। जो सुबह-सुबह सैर करने वाले लोग हैं, जो पहले सुबह की सैर गर्म हवाओं से करते थे, लेकिन आज जी। उन्हें सर्द हवाओं से उन्हें करनी पड़ी और आज बेहद उनके लिए भी अच्छा दिन रहा, क्योंकि सुबह-सुबह ही उन्होंने आज अ, ठंडी हवाओं को महसूस किया। क्योंकि अक्सर अ, अप्रैल के महीने में ही इतनी गर्मी जो है लोगों को देखने को मिली। बिल्कुल। काफ़ी जो गर्म दिन रहा, इन अगर कुछ पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो काफ़ी गर्मी जो है लोगों को झेलनी पड़ रही थी और जिसको लेकर के डॉक्टरों की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था कि अपने जो भी काम है वो आप अपने या तो मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें। क्योंकि अगर आप आफ्टरनून में करते हैं, दोपहर के समय में करते हैं, तो इसके लिए काफ़ी आपको दिक्कत हो सकती है, आपके शरीर में काफ़ी बीमारियाँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि हीट वेव चल रही है और हीट वेव यदि आपके शरीर पर अगर लग जाती है, लू अगर आपको लग जाती है, तो आपको बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन राहत की खबर ये है कि इंद्र देवता ने आज का मौसम जो है वो काफ़ी खुश रहा, खुशमिजाज इस समय नज़र भी आ रहा है। हालाँकि सूरज की किरणें ज़रूर निकल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गर्मी जो है वो नज़र नहीं आ रही है। जी। क्योंकि सुबह ठंडी हवाओं के साथ जब दिन की शुरुआत हुई है, तो आज बेहद पूरा दिन जो है, वो ठंडी हवाओं के साथ ही रहने वाला है। लेकिन जो अधिकतम जो तापमान है, वो मौसम विभाग के अनुसार आज 37 डिग्री तक जा सकता है, ऐसा अभी तक जताया जा रहा है। तो लोगों को आज सुबह की बारिश से ज़रूर राहत मिली है और लोग ठंडी हवाओं का जो मज़ा है, वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जी। बिल्कुल, भीषण गर्मी से तो राहत मिली है। चरखी दादरी से हमारे सहयोगी सुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र, चरखी दादरी में क्या बारिश का असर देखने को मिल रहा है? सुरेंद्र, आवाज पहुंच रही है आपके पास? देखिए, देखने वाली बात यह है कि जी। कल 38 डिग्री सेल्सियस तापमान था, लेकिन देर रात की बात करूं मैं, 2:30-3 बजे के तेज हवाएं चली तूफान की तरह। और अगर हवाओं की गति को नापा जाए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो हवाएं थी। उसके तुरंत बाद तेज बारिश हुई और मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया और अब ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब भी बिल्कुल मौसम आसमान में बादल छाए हुए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ ही देर में बारिश भी हो सकती है। वही मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट किया गया था, तेज आंधी हो सकती है या तेज बारिश भी हो सकती है। तो 2 दिन से लगातार आंधियां चल रही थी, लेकिन अब जो रात को आंधी के बाद बारिश आई है उसको लेकर जो गर्म हवाएं थी वो ठंडी हो गई हैं। अब कुछ लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। जी। बिल्कुल, गुलशन, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, लोगों ने तो राहत की सांस ली है, लेकिन किसानों की चिंता यहां पर बढ़ गई है। बात करें अगर मंडियों की, तो देखिए मंडियों में अभी फसलों की आवक लगातार जारी है। ऐसे में इस बारिश से क्या किसी मंडी में रखी फसलों को नुकसान पहुंचा है, और अगर पहुंचा है तो प्रशासन के दावे फेल होते हुए नजर आ रहे? गुलशन। देखिए बिल्कुल वे तस्वीरें बेहद अब दिखाने वाली होंगी कि जो मंडियों में इस समय सरसों हो या गेहूं हो, वो जो किसान लेकर आए हैं और जो खुले में मंडियों में पड़ा रहता है। अब क्या जो तेज बारिश आई है उससे क्या फसलों का नुकसान हुआ है, ये तस्वीरें जरूर हम दर्शकों को दिखा पाएंगे। लेकिन इसके लिए व्यवस्थाएं जो है वो मंडियों की तरफ से की गई है या नहीं की गई है, क्या उनके ऊपर तिरपाल ढका गया है या नहीं ढका गया है, या अचानक ही जिस तरह से तेज बारिश और तूफान देखने को मिला उससे कितनी फसलें का नुकसान हुआ है, जी। ये आकलन अभी लगाना बाकी है। क्योंकि जरूर आपने ठीक कहा कि अक्सर मंडियों में हम देखते हैं कि गेहूं हो या सरसों वो खुले में नजर आती है, और अब रात को यदि वो खुले में अगर पड़ी रही होंगी तो जरूर वो नुकसान जो है किसानों का होगा या फिर आड़तियों का होगा जिन्होंने खरीद रखी होंगी। बिल्कुल। लेकिन किसानों की बात करें तो किसानों की अगर फसलों का नुकसान होता है
तो सरकार की तरफ से भी उनको मुआवजे का जो ऐलान है वो किया गया है। यदि किसी भी किसान की फसल इस समय उनकी खेतों में पड़ी हुई है, उन्होंने कटाई कर ली है और उसके बावजूद वो अभी तक मंडी में लेकर नहीं आए हैं, यदि उनकी फसल को नुकसान हुआ है तो बेहद चिंताजनक बात है। किसानों की जो मेहनत है वो जरूर पानी में फिर जाती है जब भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन राहत की खबर ये भी होती है कि उनको जो किसानों को जो फसल नुकसान होता है उसकी भरपाई जो है वो हरियाणा सरकार कर देती है, उनको उसका मुआवजा मिल जाता है। लेकिन जिस तरह से बारिश कल हुई है, सुबह के समय हम देख रहे थे कि काफी बारिश हुई और उसके बाद ठंडी हवाएं भी चली। लेकिन जिस तरह आपने भी कहा कि राहत की सांस जरूर लोगों को मिली है, लेकिन क्या ये किसानों के लिए आफत बनकर आई है, ये आकलन लगाना अभी जरूरी है, क्योंकि सुबह का समय है। अभी मंडियों में जिस तरह से स्थिति है वो देखी जाएगी। जैसे जैसे तस्वीरें सामने आएंगी कि किसान खुद आजकल जो है इतना एक्टिव हो चुका है कि यदि उसकी फसल नुकसान होती है तो वो वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल भी करते हुए दिखाई देता है या फिर पत्रकारों को भी सूचित करता है। और इसी तरह की तस्वीरें कुछ समय बाद हम जरूर दर्शकों को दिखा पाएंगे, सरकार तक उन किसानों की आवाज को भी पहुंचा पाएंगे कि जिनकी फसलें खराब हुई है इस बारिश के कारण। लेकिन एक तरफ जो राहत की सांस ये मिली है कि जिस तरह डॉक्टरों ने भी अलर्ट जारी किया था कि हीट वेव जो चल रही है उससे काफी जो लोगों को नुकसान हो सकता है, काफी बीमारियां जो है वो बढ़ सकती हैं। हमने देखा कि अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ गई थी जब से हीट वेव चल रही थी, गर्म जो हवाएं हैं वो चल रही थी। लेकिन उससे राहत आज ये मिली है कि आज उन्हें उस तरीके का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते से तमाम जो लोग हैं रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम करते हैं उनको झेलना पड़ रहा था। सुबह सुबह ही जब वो घर से निकलते थे तो गर्म हवाओं का उन्हें सामना करना पड़ता था। जब पूरा दिन जैसे बीतता था तो 40 से 41 डिग्री 42 डिग्री तक भी तापमान जो है वो देखा गया। लेकिन आज वो तापमान में बढ़ोतरी नहीं देखी जाएगी, ऐसा मौसम विभाग के अनुसार कहना है, क्योंकि इस समय भी हवाएं जो है वो ठंडी ही चल रही हैं और मौसम बड़ा सुहावना जो है इस समय नजर आ रहा है। लगभग 8:15 बजे का समय है और 8:15 बजे के समय बहुत अगर हम शुक्रिया अक्सर है और आपका जिलों तमाम की बात जानकारी साझा करने के लिए। सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चरखी दादरी की, जहां मंडी में गेहूं और सरसों की फसल भीगी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, बारिश के कारण मंडी में अनाज भीगा है। अनाज भीगने से सरकार को लाखों का नुकसान हुआ है। प्रशासन बार बार यही दावे कर रहा था कि बारिश से बचाव करेंगे। चरखी दादरी में आज सुबह हुई तेज बारिश के कारण नई अनाज मंडियों में रखी गेहूं और सरसों की लाखों क्विंटल फसल भीगी। सरकार को लाखों का नुकसान हो गया है। प्रशासन बार बार